आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो कंपनी लॉ के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर के अंदर आज हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन्स। सबसे पहली चीज अभी जो हमें ये देखना है कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है या डॉक्ट्रिन्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स क्या हैं और डॉक्ट्रिन्स का क्या रोल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की कई सारी डॉक्ट्रिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें से एक डॉक्ट्रिन आपके एग्जाम में जरूर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन, किसे बोलते हैं, डॉक्ट्रिन क्या होता है। डॉक्ट्रिन जो है बिलीफ है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जो कि एप्लीकेबल किया जाता है लॉ के फील्ड में, जहां अप्लाई किया जाता है, जहां लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे फिर डॉक्ट्रिन्स लगा के उस चीज को प्रूव की जाती है। अब हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन आप JIGL में भी पढ़ोगे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, सेक्शन 53A आप पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, पार्ट परफॉर्मेंस है ना, जहां पे लगता है कुछ गलत होने की संभावना है, गलत होने के चांसेस हैं, तो वहां पे क्या अप्लाई कर दी जाती है, डॉक्ट्रिन्स अप्लाई कर दी जाती है। अब सबसे पहला मुद्दा आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, डॉक्ट्रिन तो है ही, डॉक्ट्रिन तो अलग अलग कई तरीके की पढ़ेंगे। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है और शब्द लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो ये जो अल्ट्रा वायरस शब्द है इसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस किसे बोलते हैं या अल्ट्रा वायरस क्या होता है। तो अल्ट्रा वायरस जो है एक लैटिन शब्द है, अल्ट्रा वायरस क्या है, एक लैटिन वर्ड है और ये जो यूज किया जाता है ये इंग्लिश में जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, मतलब पावर्स के बाहर जाकर। क्या बोला मैंने, फिर से बताइए, पावर्स के बाहर जाकर, बियॉन्ड दी पावर्स। अब मुद्दा ये उठता है कि ये डॉक्ट्रिन्स, अल्ट्रा वायरस का क्या रोल है, किस तरीके से काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मान के चलिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, आपने उस कंपनी के शेयर परचेज करे, आपने अपनी हार्डकोर मनी उसमें इन्वेस्ट करी। क्या सोच के इन्वेस्ट करी कि ये जो कंपनी है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट में काम करती है और रियल एस्टेट में पैसे की बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने ये सोच के उस कंपनी में पैसे लगा दिए। जब भी कभी किसी कंपनी में पैसे लगाए जाते हैं तो उस कंपनी की हिस्ट्री पढ़ी जाती है, उस कंपनी में के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है और कंपनी से जब भी कभी कोई व्यक्ति जुड़ता है, शेयर्स परचेज करता है या किसी भी तरीके से कनेक्ट होता है तो वो कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहता है, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी, कि कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही, कंपनी की प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं। वो तमाम जानकारी प्लस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मेन कोर एरिया क्या है, कंपनी किस फील्ड में आगे बढ़ेगी, कंपनी क्या काम करती है, ये तमाम जानकारी जो मिलती है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर दी जाती है और वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा कागज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट इससे बोलते हैं क्योंकि उसको कोई भी पढ़ सकता है, वो पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है और उसको पढ़ के इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ था कि ये जो कंपनी एक्स लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, किसका काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आगे जाना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, आपने उसमें पैसे लगा दिए, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि कंपनी जो है वो कुछ अदर बिजनेस में जाना चाहती है या चली गई, तो आपके राइट इफेक्ट हो गए। तो जब कंपनी अपनी पावर्स के बाहर जाके कोई भी काम करती है तो उसे बियॉन्ड दी पावर्स बोलते हैं और उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, वो वॉइड होता है। बियॉन्ड दी पावर्स मतलब अल्ट्रा वायरस। समझ में आई बात। अब क्या है, कई सारी चीजें हैं, अब यहां पे मैं कई सारे पॉइंट्स कवर कराऊंगी आपको। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 6 है और कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 6 कुछ कहता है। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 6 कहता है कि कंपनी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, कोई भी डीड, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी रिजोल्यूशन, सबके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कोई भी चीज इसमें से, कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ नहीं कह सकता, मतलब ओवरराइड नहीं कर सकता लॉ की भाषा में बोले तो। अब मुद्दा यह उठता है
कि जैसे ये सेक्शन 6 का जो कहना है उसका सभी के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है, उसके ऊपर जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो एक तो जो ध्यान में रखना है कंपनी में काम करते हुए, जो ध्यान रखा जाएगा, एक तो भैया जी आपका कंपनी एक्ट है, फिर दूसरे नंबर पे मेमोरेंडम के बाहर जाके भी कोई काम नहीं हो सकता, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाहर जाके भी कुछ काम नहीं हो सकता। आर यू गॉट द पॉइंट? चौथी चीज है डायरेक्टर्स को पावर दी जाती है, उसके बाहर जाके भी काम नहीं हो सकता। अब पॉइंट नंबर 1, कंपनी एक्ट के बाहर जाके जब काम किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस द कंपनी एक्ट। क्या बोला जाएगा? जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर काम किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरा पॉइंट, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके काम किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो 3 बातें हो गई, क्या क्या जरा बताना? अल्ट्रा वायरस कंपनी एक्ट, अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम और अल्ट्रा वायरस आर्टिकल। अब एक और बात सुनो, अगले मुद्दे की बात जो है बच्चों वो ये है कि भैया आप ये बताओ, जैसे सेक्शन 6 जो है या कंपनी एक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे कंपनी एक्ट का एकमात्र उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स की क्या करना? प्रोटेक्शन करना। ठीक है। सेक्शन 6 ने एक बात बोली कि किसी भी तरीके से कंपनी एक्ट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आपको बताती हूं। एक्सेप्शनल सिचुएशन यह है कि अगर कंपनी ने कोई ऐसा नियम बनाया जो कि कंपनी एक्ट से भी ज्यादा कठोर है, फिर से सुनना मेरी बात, कंपनी ने कोई ऐसा नियम बनाया जो कंपनी एक्ट से भी ज्यादा कठोर है और शेयर होल्डर्स के फेवर में है। फिर से मैं अपनी बात बोलूंगी, कंपनी ने कोई ऐसा नियम बनाया जो कंपनी एक्ट से भी ज्यादा कठोर है और शेयर होल्डर्स के फेवर में है, ऐसा कोई भी नियम कंपनी एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। मैम कोई एग्जाम्पल देके बताइए, मैं देती हूं। मान के चलिए कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि आप ये काम कर सकते हो लेकिन बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे तो इस पॉइंट में कंफ्यूज होंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए शेयर होल्डर से अनुमति लेना और कम से कम इतने शेयर होल्डर्स हो जितने अगेंस्ट है उससे ज्यादा में फेवर में होने चाहिए, चाहे एक ज्यादा हो, तो इसे बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, वहां पे फेवर भी 3 टाइम्स चाहिए। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स फेवर में होने चाहिए एज कंपेयर टू अगेंस्ट। तो अब कंपनी एक्ट कहता है कि आप इस काम को कर तो सकते हो लेकिन क्या पास करके? तो फेवर में कितने होंगे? अगेंस्ट से एक भी ज्यादा। लेकिन कंपनी एक्ट ने नियम बनाया कि हम ये काम तभी करेंगे जब हम क्या पास कर देंगे? SR। क्या पास कर देंगे? अब SR जब पास होता है शेयर होल्डर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, अब ये नियम क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा। बट ये अलाउड है, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन करना। क्या लॉजिक क्लियर हो गया? यहां पे हम 3 बातें समझेंगे। पहला अल्ट्रा वायरस कंपनी एक्ट, दूसरा अल्ट्रा वायरस MOA और तीसरा अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए आगे, सबसे पहला हम एग्जाम्पल समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा इफ बोर्ड मेंबर्स आर अपॉइंटेड, बेटा इसे तेज कर दो, क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, इसे तेज कर दो। हाँ, अब एग्जाम्पल को समझिए जरा। इफ बोर्ड मेंबर्स आर अपॉइंटेड और रिमूव्ड विदाउट फॉलोइंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल और रिड्यूस द शेयर कैपिटल विदाउट कंप्लाइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज। अब सुनो मेरी बात, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां कंपनी एक्ट के नियम लागू होते हैं। कंपनी एक्ट के नियम लागू कैसे होते हैं? जैसे कि कंपनी अगर अपनी कैपिटल को कम कर रही है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोविजन है, इसे ध्यान से सुनना। अब कंपनी कैपिटल कम कैसे कर सकती है? कंपनी कैपिटल कैसे कम कर सकती है? बताएगा कोई बच्चा कि कंपनी कैपिटल कैसे बंद कर सकती है? कम 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 सॉरी कम कम कैसे कर सकती है? सोच के बताओ, सोच समझ के बताओ।
कंपनी अपनी कैपिटल कैसे कम कर सकती है? सोच के बताइए, कंपनी अपनी कैपिटल कम कैसे कर सकती है? कंपनी अपनी कैपिटल इंक्रीज कैसे करती है, ये बताओ। शेयर इशू करके। तो कम कैसे कर सकती है? हाँ हाँ बताइए, थप्पड़ मारूंगी गाल पे। सोच के बताइए, कंपनी कैपिटल इंक्रीज कैसे करती है? बाय इशूइंग शेयर। तो कम कैसे कर सकती है? एक एक करके बताओ, कम कैसे करेगी बताओ। तुम गलत ट्रैक पे सोचते हो, ट्रैक मतलब ट्रैक ही गलत ले गए तुम बहुत ज्यादा। क्या? इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और यह भी बड़ी छोटी सी क्लास से ऊपर उठ के आया है। यह भी CSEE का बच्चा है एक तरीके से। जब तक तो CSEE गई है, जब तक इल्जाम साबित नहीं हो जाता, मतलब पास नहीं हो जाता। नहीं, CSEE में एग्जीक्यूटिव में हो? अच्छा, अब हो एग्जीक्यूटिव में, पास हो गए। बहुत अच्छी ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, जोरदार। दूसरे के लिए ताली तो ऐसे बजाते हो जैसे बिल्कुल जबरदस्ती हो रही हो, ऐसी ताली बजाते हो तुम दूसरों के लिए। और किसी बच्चे ने, मैंने कहा शेयर कैपिटल बढ़ा कैसे सकते हैं कि इशू करके, तो कम कैसे कर सकते हैं? अपने शेयर वापस लेके। बड़ी सिंपल सी बात है, बायबैक करके। नहीं, बायबैक करके। अब बायबैक जो होता है बच्चों, बायबैक वो लिखा है कंपनी एक्ट में, अगर तुम कभी भी बायबैक करोगे तो SR पास करना पड़ेगा। SR मतलब समझ में आ गया सबको? स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी एक्ट ने बिना SR पास करे कर लिया। कंपनी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया, प्रोविजन का पालन नहीं किया। तो सुनिए जरा ध्यान से, द पावर ऑफ कंपनी इज डिराइव लॉ गवर्निंग इट। सेक्शन 6 क्या कहा? सेक्शन 6 ने जरा बताना, तुम बता दो जल्दी। मैंने पूरे सेक्शन 6 बिना देखे याद था, मुझे पढ़ा दिया मैंने। सेक्शन 6 क्या कह रहा है बताइए जल्दी से। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट शैल प्रिवेल। किसके ऊपर प्रिवेल कर रहे हैं? MOA, AOA, company in any agreement executed by it, any resolution passed by company in general meeting or board meeting, whether the registered or not. The act done contrary or in excess the scope of company act, such act is void and cannot be ratified even by unanimous resolution of the shareholders. मित्रों और सखियों, इसको मैं बड़े ही साधारण एग्जाम्पल से आज आपको समझाऊंगी, और आप बहुत ही प्यार से समझोगे, बहुत ही प्यार से, और आपको विद इन 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यूनैनिमस एक शब्द यहां पे आया। यूनैनिमस का मतलब है, अगर तुमने कंपनी एक्ट को ओवरराइड कर दिया ना, तो सारे शेयर होल्डर अगर दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जी, सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी अगर कहेंगे कि इसे चेंज कर दो, तो वो चाहकर भी चेंज नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? उसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? उसी के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब पहले कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ लिया कि कंपनी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर, जल्दी जल्दी बता दो। MOA के ऊपर, AOA के ऊपर, किसी भी एग्रीमेंट पे, किसी भी रिजोल्यूशन पे। कोई भी काम अगर ऐसा करोगे जो कंपनी एक्ट को ओवरराइड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। क्या हो जाएगा? अब MOA पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? Memorandum of association is a basic document of company. Memorandum of association is a chartered document of company. Memorandum of association is a document which define the constitution of company, which define the structure of company, which define the scope of company. Yes or no? जिसके ऊपर पूरी कंपनी डिपेंडेंट होती है। कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी क्यों बनी, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, तमाम चीजें लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जो कि कंपनी बनाने से भी पहले बनाया जाता है। समझ में आई बात? व्हाट इज मेमोरेंडम? ये तो मैंने आपको बता दिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि समाज के सामने किसी व्यक्ति को भी हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या माना जाता है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आउटसाइड वर्ल्ड का व्यक्ति कोई भी कंपनी के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो उससे कनेक्ट होने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बच्चों बहुत सारे क्लॉज होते हैं,
जैसे एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ना, आपको समझ में भी आएगा। एक स्टोरी के थ्रू क्लियर कर रही हो, तू नाम वाम की चिंता मत कर। क्या बोला मैंने? उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तू नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। पूंजी की कोई कमी नहीं है, लायबिलिटी क्लॉज, सॉरी कैपिटल क्लॉज। और मुसीबत, लायबिलिटी क्लॉज। और अकेला रहा तो नॉमिनेशन क्लॉज। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगली बात सुनो, अब बहुत ही आराम से अगली बात सुनना। ये कहता है जी मेमोरेंडम ऑफ, अच्छा सेक्शन 4 ही क्यों है? ये भी मैंने डिफाइन कर रखा है, आपको बता रखा है। सेक्शन 4 ही क्यों है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो शब्दों को मिला के बना है, मेमोरी प्लस रेंडमली। क्या बताया मैंने? मेमोरी प्लस रेंडमली। तो रेंडम फॉर्म में मेमोरी रख रखी है और चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी क्या होती है? शार्प होती है। क्या बताया जरा बताना? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4। अब अगली बात सुनो, सेक्शन 4 तो आपको समझ में आ गया क्या है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्लॉज को पढ़ा जाता है तो ये कह रहे थे ऑब्जेक्ट क्लॉज। Section 41C of Company Act 2013 states the MOA, the object for which company is to be proposed। कंपनी किस वजह से बनाई गई, ये बात कहां पे लिखी हुई होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आ जाओ। हेलो, इसे बच्चों को बुलाओ, कौन झांक के गया? लेवल CS नीचे एग्जाम दे चुके हो अब? अच्छा, आप पढ़ते थे क्या पहले? आ जाओ आगे आ जाओ, बिल्कुल यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। तो तुम वापस क्यों जा रहे थे? अरे ये रची है, अभी तो बहुत खाली पड़ी है। चलिए सुनो, अब इधर देखो, अब मेरी बात सुनो बच्चों। मैं क्या समझा रही थी आपको? पहले काम की बात पे ध्यान दो। हमने कहा था कि कंपनी की वजह क्या है बनाने की, दैट इज टू बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब आगे क्या कहते हैं? द एमओए ऑफ कंपनी रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ कंपनी व्हाइल डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। एनी एक्ट डन इन कॉन्ट्रेरी ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। मतलब कोई भी किया गया कार्य जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो काम ही क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर, और उसकी कोई वैधता, कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। आगे सुनो, अब अगली बात सुनो। आगे कहता है इन केस अगले पॉइंट में कहते हैं इन केस कंपनी वॉट एवर इज नॉट स्टेटेड इन मेमोरेंडम एज ऑब्जेक्ट और पावर इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एज ए रिजल्ट एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस इज क्या हो जाएगा? वो वॉइड एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी, नाइदर कंपनी नॉर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन शू ऑन इट। इसका मतलब है अगर आपने ओवरराइड करके उसके बाहर जाके कोई भी कार्य किया, वो कार्य वॉइड हो जाएगा। ना कंपनी और ना जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरा कोई से के खिलाफ भी केस फाइल नहीं कर सकता। सच एन एक्ट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। आप सब के सब शेयर होल्डर से भी क्या नहीं करा सकते? रेटिफाई नहीं करा सकते। अब मेरी बात सुनना जरा। सबसे पहली चीज आप ये समझो, व्हाट डू यू मीन बाय द रेटिफिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द रेटिफिकेशन? रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन किसे बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? अपने गाल पे थप्पड़ मारो एक खींच के। हाँ जी, मार लिया, बहुत अच्छी बात है। और कोई बच्चा रेटिफिकेशन का मतलब जानता हो? रेटिफिकेशन ऐसे नहीं समझना, दूसरे तरीके से समझाती हूँ ताकि ताउम्र आपको याद रहे। ठीक है,
और कोई बच्चा बताना चाहेगा रेक्टिफिकेशन का मतलब? रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। लाइव वाले बच्चों क्या हाल चाल है? लाइव वाले बच्चों क्या हाल चाल है? अच्छा, व्हाट डू मीन बाय द रेक्टिफिकेशन? और कोई बच्चा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11 में पढ़ा होगा। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दो शब्द होते हैं, देखो जब तक तुम्हारे वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो नहीं पाएगी। वन वर्ड इज अ रेक्टिफिकेशन, अदर वन इज अ रेक्टिफिकेशन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब रेक्टिफिकेशन को बड़े प्यार से मैं आपको समझाती हूँ। वहां से वाराणसी की बच्ची कौन है? वाराणसी, आज आप कहीं फंस गए थे? अच्छा ऐसे मत देखो यार उसे। एक बच्ची घर से 9 बजे की चली हुई है, वो कोचिंग नहीं पहुंची, बड़ी दिक्कत चल रही है। वो बच्ची पहुंची नहीं पहुंची? किसी बच्ची का फोन स्विच ऑफ है क्या? अच्छा वो CSEE में है नीचे। कहीं रास्ते में जाम लगा हुआ है क्या बेटा? नहीं, तो कोई वो लड़की पहुंच नहीं पाई, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, उसकी मदर बहुत परेशान हो रही है, बार बार कोचिंग में कॉल आ रहा है। नोएडा से आती है। अब देखिए जरा इधर, कुछ नहीं पहुंच गई होगी, गलत मत सोचना, कुछ भी पहुंच गई होगी वो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो बेटा। आप आगे आ जाओ, बच्चे आगे आ जाओ। ये बेटा आप ये वाला बैग्स हटा लो, यहां से, यहां बिठा लो इन्हें। आप भी आ जाओ बेटा, आगे है जगह। आप इनको अपने पड़ोस में बिठा लो, थोड़ा सा आगे करके इन्हें जगह दो। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। द वर्ड इज रेटिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द रेटिफिकेशन? खा पी के बैठे ना आराम से। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 बजे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या समझा रही हूं। रेटिफिकेशन का मतलब समझो, बड़े प्यार से समझाती हूँ रेटिफिकेशन का मतलब, ठीक है? मान के चलिए साहब है, क्या नाम है आपका? आर्यन कश्यप। कहाँ के रहने वाले हो? शिव विहार, दिल्ली में ही रहते हो? ठीक है। आर्यन कश्यप शिव विहार में रहते हैं, उठवा मत लेना कोई, कभी एड्रेस पता कर लो। आर्यन कश्यप CS कर चुके हैं, रेटिफिकेशन समझा रही हूं, मजाक में मत लेना। आर्यन कश्यप CS कर चुके हैं। CS करने के बाद जनाब ने प्लान किया कि जो काम बहुत बाद में उन्हें पहले कर लेते हैं, पहले सारे काम ही निपटाते हैं। आर्यन कश्यप ने अपने कलीग के साथ, जो कि वो भी कंपनी सेक्रेटरी थी, शादी कर ली। दिक्कत सिर्फ इतनी थी, ये अलग कास्ट किया, वो अलग कास्ट किया। अब बस यही हो गया महाभारत। समझते हो ना आप बात को? अब हुआ क्या, आर्यन कश्यप ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। हेलो मम्मा, हाँ मैं आज आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। अब मम्मी पूछे फोन पे, ऐसे तुम कुछ बोल दो तो तुरंत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या बेटा? कि लेकर आ रहा हूं, वही दिखाऊंगा। अब आप मेरी बात सुनिए, मुद्दा ये उठता है कि बच्चा चाहे 18 साल का हो, कागजों के हिसाब से 18 साल के बाद 19, 20, 21 साल के बाद बड़ा माना जाता है, लेकिन एक ऐसा डिसीजन है जो माँ बाप चाहते हैं हम अपनी मर्जी से करें, चाहे बाद में जो हो जाए, लेकिन इच्छा उनकी अपनी होती है, और वो होती है शादी। लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी वो चाहते हैं अपने मन से हम करेंगे जहां हमें अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आर्यन कश्यप के सामने 2 रास्ते हैं, इनके साथ 2 स्थिति बन सकती है। स्थिति नंबर 1, आर्यन कश्यप अपनी पार्टनर के साथ वहां पहुंचते हैं घर पे स्वागत के लिए, रस्मों के लिए। या तो इन्हें भस्म कर दिया जाएगा। अब भस्म कैसे होगा कि जैसे ही देखा जाएगा आर्यन और आर्यन के साथ कोई और है, तो जैसे टीवी में फ्लैशबैक होता है ना, 1 2 3 4, ऐसे ही झटका लगेगा। और मम्मी अंदर से बुलाएगी कि बेटा, कि हाँ इनकी बहन को कि एक लठ लेके आ। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तो ये हो सकता है ना, इज इट पॉसिबल? एक ये है। दूसरा एक और है। एक और क्या है कि जैसे आर्यन को देखा, आर्यन के साथ वाली पार्टनर को देखा, इनकी मदर बहुत खुश हो गई। इन्होंने अंदर से आवाज लगाई, अपनी बेटी को आवाज लगाई, बेटा जरा बाहर आओ। कि हाँ मम्मा, कि फूल की थाली सजा के लाओ और आरता करो इनका अच्छी तरीके से, इनका अच्छे से प्रोग्राम करो। और आर्यन से बोलो बेटा चिंता मत कर, कल रिसेप्शन देंगे, बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, बता देंगे कि हम शादी करके लाए लंदन से, इसलिए बारात नहीं लेके गए थे, अब फंक्शन कर रहे हैं बस।
अब वो तो अपने ऊपर है ना बात, कैसे कैसे आगे बढ़ानी है। कि लंदन में अब आर्यन की मौसी लड़ेगी, मुझे तो ले चलती है, बड़ी महंगा किराया था, तू यहीं आ जाइयो। तो ऐसे करके बात आगे बढ़ सकती है। दो चीजें हैं, पहली चीज या तो रस्म या फिर तो भस्म भी हो सकते हैं और रस्म भी हो सकती है। अगर ये भस्म हो गए तो कहानी वही खत्म है, और अगर रस्म हो गई तो जो इन्होंने काम किया वो इनकी पावर में नहीं था, वो विद इन द एक्ट ऑफ पावर नहीं था आर्यन के, लेकिन इन्होंने अपनी औकात से बाहर जाके कर लिया। अब बाहर जाके कर लिया तो पेरेंट्स की मर्जी है कि उसको अप्रूव भी, अगर पेरेंट्स ने उसे अप्रूव कर दिया रेटिफाई हो गया। समझ में आई बात? दैट इज नोन एज रेटिफिकेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? अब कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, और आर्टिकल के बाहर जाके आपने काम कर दिया जो विद इन आर्टिकल्स नहीं था, लेकिन आपने काम कर दिया, एक्ट कर दिया। अब दो बातें हो सकती है, या तो शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव नहीं करेंगे, या अप्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? रेटिफाई। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आया रेटिफाई का मीनिंग? तो हमने कहा अगर कोई भी काम मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के बाहर जाके करोगे तो वो ना तो उसके लिए कंपनी बाइंड होगी और ना ही सामने वाली पार्टी, कोई सी भी एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती। दूसरा, अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि अल्ट्रा वायरस कंपनी एक्ट हो सकता है, अल्ट्रा वायरस एमओए हो सकता है, और अल्ट्रा वायरस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बच्चों हो सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिस समय कंपनी बनाई जाती है उस समय दो कागज तैयार किए जाते हैं, दो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की मेमोरी के बारे में, कंपनी के उद्देश्य के बारे में, कंपनी की पूंजी कितनी रहेगी, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी किस स्थान पर रहेगी, कंपनी कैपिटल कैसे रखेगी, ये तमाम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर होती है जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रेगुलेट करती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन होती हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी को किस प्रकार चलाना है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे रिमूव करना है, जनरल मीटिंग का समय क्या रखना है, जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन रखना है, तमाम चीजें, शेयर्स को ट्रांसफर कैसे कराना है, ये तमाम चीजें कंपनी को इंटरनली रेगुलेट करने की, ये सब चीजें मेंशन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई? सो देयर आर 3 थिंग्स आर देयर, वन इज कंपनी एक्ट, एमओए एंड एओए। कंपनी एक्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे से बाहर जाके अगर कोई भी काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कि वो एक्ट ही क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, और रेटिफाई नहीं हो सकता। अगर सारे शेयर होल्डर भी हाथ खड़े करके कहे कि भैया हमें क्या कर दो, इसे अप्रूव कर दो, तो उनके पास भी पावर्स नहीं। वही बात किसकी हुई? मेमोरेंडम की। अब तीसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और अब जरा सुनना, जहां जहां तू होगा, और मजा आए तो वाह वाह करना, और तुमने वाह वाह नहीं करी तो 1000 रुपये फीस बढ़ जाएगी, ठीक है? अब कम नहीं होगी, बढ़ेगी। जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे, अब तो वाह वाह कर दो, इरशाद सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक है सेक्शन नंबर 4 और एक है सेक्शन नंबर 5। तो आगे आगे एमओए होता है और पीछे पीछे। सेक्शन नंबर 13 के अंदर हमारे यहां पे 3 शब्द, 3 फिगर, 3 चीजें, 3 लोग बड़े खराब माने जाते हैं। जैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसे बोलते हैं। 3 की फिगर सही नहीं मानी जाती, हम राइट और रॉन्ग जोड़ा चलता है हमारे यहाँ, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, है ना? तो 3 का आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी की, तो उनकी 13वीं होती है 13 डेज में, तो शुभ नहीं माना जाता कुल मिला के। तो इसी तरीके से सेक्शन नंबर 13 के अंदर मेमोरेंडम को ऑल्टर कर रहे हैं, तिगड़मबाजी चल रही है, तोड़ा ताड़ी चल रही है। तो सेक्शन नंबर 13 के अंदर क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। क्या है? तो जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, और आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे। तो सेक्शन नंबर 13 के अंदर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, तो सेक्शन नंबर 14 के अंदर ऑल्टरेशन ऑफ एओए। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो मेरी बात,
इसका मतलब 4 के अंदर MOA है तो 5 के अंदर AOA है। AOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी पावर MOA के बाद होती है, मतलब पहले कंपनी एक्ट, फिर MOA और फिर AOA। अब सुनो अगली बात, इफ कंपनी एक्ट, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? यू नो वेरी वेल, इट कंटेन्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी को कैसे रेगुलेट करते हैं? इंटरनली रेगुलेट करते हैं, इंटरनली रेगुलेट किया जाता है। उसी के साथ साथ इफ कंपनी एक्ट आर अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेकिन इंट्रा वायरस द MOA। आर्टिकल्स के बाहर, आर्टिकल्स के और मेमोरेंडम के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर होता है, अल्ट्रा वायरस का मतलब बाहर और इंट्रा वायरस का मतलब अंदर। इंट्रा वायरस द MOA आउटसाइड द स्कोप आर्टिकल बट विद इन द पावर ऑफ MOA will be ultra virus the AOA. The payment of interest on advance call at a rate higher than allowed by article. These act are also void, but company in general meeting may alter by passing a SR. मतलब यहां पे अगर कोई काम AOA के बाहर है लेकिन MOA के अंदर है तो वो क्या किया जा सकता है? रेटिफाई किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे केस लॉज इसके ऊपर चले, लेकिन केस लॉज से पहले मैं आपको कुछ बातें यहां पे समझा देना चाहती हूं, आप ध्यान से समझना जरा। कुछ इस तरीके से एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूं और बहुत ही प्यार से आप समझना, ठीक है बच्चों? देखिए जरा बच्चों, हंसना मत ड्राइंग पे, ड्राइंग अच्छी होती तो मैं ड्राइंग की टीचर होती। ये देखिए, ये घर है और ये लंबी सी नजर आ रही है गली है। इस घर के अंदर एक रूम यहां है, एक रूम यहां है, ठीक है बच्चों? प्यार से समझना। इसके अंदर 2 प्राणी हैं, इस रूम के अंदर 2 प्राणी हैं, एक गुड्डा एक गुड़िया, नाम है उनका। एक लड़का है उसका नाम गुड्डा और लड़की का नाम गुड़िया। गुड्डा और गुड़िया हस्बैंड वाइफ है और गुड्डा और गुड़िया के बीच में हो गई लड़ाई, और गुड्डा और गुड़िया के बीच में लड़ाई हुई बड़ी तेज, और तेज भी इतनी तेज कि बाहर तक आवाज जाने लगी। अब गुड़िया ने कहा कि बहुत दिन हो गए घरेलू हिंसा सहते सहते, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। अच्छा, तो गुड़िया ने फटाक से ऊपर से अलमारी से बड़े वाला क्या निकाला? एक बच्चा कह रहे बड़े वाली बंदूक, अरे ब्रीफ केस, बड़े वाला ब्रीफ केस निकाला और अपनी कपड़े उतार के रखने स्टार्ट कर दिए और सोच रही है काश गुड्डा मुझे रोके, काश गुड्डा मुझे रोके। लेकिन गुड्डा कह रहा है जा तू जा। तो गुड़िया कह रही है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लेकिन अब गुड्डे की बात सुन के गुड़िया का दिल तिलमिला गया। गुड्डे ने कहा कि तुम मायके चली जाओगी, मैं दूसरी ले आऊंगा। अब गुड़िया ने ब्रीफ केस उड़ा दिया भाई साहब। अब ऐसी स्थिति देख के दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है और ऐसे युद्ध की भनक बराबर वाले रूम में पड़ी और वहां उनके माता पिताजी बैठे। दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। कितना भी डिस्प्यूट हो, कितनी भी लड़ाई हो पति पत्नी के बीच में, कितनी भी लड़ाई हो, एक्सट्रीम लड़ाई हो, लेकिन तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। और जो तीसरा व्यक्ति आता भी है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाथ जोड़ लेना चाहिए भैया, तुम्हारी पति पत्नी की लड़ाई, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर द सेम पर्सन। क्योंकि हो सकता है आज लड़ाई हो रही हो और सुबह मॉर्निंग में कॉफी साथ बैठ के पी रहे हो, रात में लड़ाई और सुबह में साथ में कॉफी पी रहे हो, तो उनके बीच में कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। ध्यान रखना आप सब, है ना? अब आगे देखिए, अगर लड़ाई दोनों के बीच में रहती और रूम के अंदर ही बात रह जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात रूम के अंदर नहीं रुकी। गुड्डा और गुड़िया, गुड़िया जा रही है और इस वाले रूम में एंट्री ली। और इस वाले रूम में एंट्री लेने के बाद बच्चों, माता पिताजी ने बड़े प्यार से समझाया तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा। लेकिन गुड़िया बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही है, बैड बिहेव कर रही है, बुरी तरीके से बोल रही है। क्या गुड़िया की बात सही है? उन्होंने बहुत अच्छे से, उसके इन लॉज ने उसको समझाने की कोशिश करी, उसे बहुत मेंटली प्रिपेयर किया, लेकिन वो और तेज चिल्ला रही है और तेज चिल्ला रही है और बहुत बुरी तरीके से, एडवर्स तरीके से उनके साथ बातचीत कर रही है। लड़के ने बात सुन ली, मेरे माता पिताजी के बारे में अगर तूने कुछ बोला आग लगा दूंगा,
कि अच्छा। अब ऐसे होते होते आवाजें यहां तक जाने लगी, यहां तक, यहां तक, यहां तक। ये गोल गोल क्या है? ये घरों के छज्जे हैं भैया जी, तुम्हारे जैसे लोग हैं ये। हाँ, जनता। अब ये यहां से झांक झांक के देख रहे हैं इनके घर में क्या चल रहा है। लड़की को यहाँ पे रोका जा रहा है, बेटा यहीं रुक जा, कदम बाहर मत निकलना। अभी तो 3 लोगों के बीच में बात है, पति और सास ससुर। हालांकि उसने बहुत सर्ट कर दी है, बात तो अभी भी बननी तो है नहीं, रिश्ता तो खराब हो गया है, लेकिन रोका जा रहा है, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, नहीं। और उसने यहां से कदम बाहर रख दिया। कदम बाहर रखा, यहाँ आंटियां खड़ी हैं, ये खड़ी हैं आंटियां, ये कह रही हैं आजा आजा बाहर आजा आजा, हमें बता क्या हुई, हम बताएंगे। और अब बात पूरे गली मोहल्ले तक पहुंच गई, सबको पता चल गया XYZ किस तरीके की चीजें चल रही हैं, इस तरीके की बातचीत चल रही है। आप मुझे बस एक बात बता दो, जैसे ये लड़की घर के बाहर निकल जाती है और घर छोड़ के चली जाती है और बिना बताए उनसे लड़ लड़ा के कदम बाहर निकाल के चली गई, पूरी गली मोहल्ले रिश्तेदार गांव वालों सबको पता चल गया कि ये इनको छोड़कर चली गई। क्या इनकी शादी जो है वो बचेगी या टूटेगी? बचेगी, टूटेगी? 99% टूटेगी। यस और नो? बड़े दुख की बात है बच्चों। ये जो घर है पूरा, इसकी जो दहलीज है, ये है कंपनी एक्ट। अब तुम इमोशनल मत हो जाना। और ये जो रूम दिख रहा है ना जिसमें बड़े लोग बैठे हैं, ये भाई साहब MOA। और ये जो छोटा सा कमरा नजर आ रहा है, ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या है ये? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर रूम के बाहर जाके बात पहुंची लेकिन घर के अंदर है, तो क्या बात मानी जा सकती है? क्या स्थिति में सुधार हो सकता है? क्या रेटिफाई हो सकती है? हो सकती है। लेकिन अगर इस रूम के बाहर बात जा रही है और किसी की बात सुनी नहीं जा रही, सबकी इंसर्ट की जा रही है एक तरफ से, तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हाय हाय, तो ऐसी स्थिति में क्या रखा जाएगा? क्या रेटिफाई होगी? आंसर इज, और घर के बाहर एक बार दहलीज से कदम बाहर रख दिया तो भी रेटिफाई। क्लियर? यू ऑल क्लियर? सो दीज आर द 3 डॉक्यूमेंट्स। वन इज अ कंपनी एक्ट, 3 थिंग्स, वन इज कंपनी एक्ट, सेकेंड वन इज MOA, थर्ड वन इज AOA। ठीक है बच्चों? क्लियर? यू ऑल क्लियर? ये 3 बातें हमने यहां पे समझी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? हाँ जी बच्चों, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी तरीके की कोई दिक्कत? सेक्शन 6 में 2 बार बता दूंगी। सेक्शन 6 का बेटा ओवरराइडिंग इफेक्ट है। क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब समझते हो? जो सबको सबके ऊपर जाके होता है, जिसका इफेक्ट सबसे ऊपर होता है। ठीक है? सेक्शन 6 कह रहा है कि चाहे कंपनी एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। MOA, AOA, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी एग्रीमेंट, वो सर्वोपरि है, उसकी बात मान्य होगी, उसकी बात काट के आगे नहीं जा सकते आप। ठीक है? ये था बच्चों अल्ट्रा वायरस एक्ट। अब हम इसको मैं आपको क्रक्स फॉर्मेट में नोट करवाऊंगी, तो आप सभी बच्चे अपना रजिस्टर पेन निकालिए और अब हम क्रक्स फॉर्मेट में इसको पूरे के पूरे को नोट डाउन करेंगे।